डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द चैप्टर जीओसी, जिसको कि हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये भी कहते हैं। ठीक है, तो आज से बेसिकली आप देख सकते हो कि हमारा जो मेन स्ट्रीम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसी सीरीज में हम सभी चैप्टर्स जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं उनको एक ही स्ट्रेच में लेंगे। यानी कि सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे जीओसी के साथ में, उसके बाद में हम हाइड्रोकार्बन जिसमें एल्केन एल्कीन्स अल्काइंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हेलो एल्केन्स हेलोअरीन्स के बारे में, फिर अल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर्स और इसी तरह से जो आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स कार्बोक्सिलिक एसिड ईथर्स, इन सभी को हम कवर करेंगे एक ही स्ट्रेच में। इससे आपको एक्चुअली हेल्प किस तरह से मिलेगी कि आप चीजों को आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शंस को लिंक कर सकोगे। सो लेट अस नाउ फर्स्ट स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द चैप्टर जीओसी। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स ऑफ ईच कार्बन। आपको यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स गिवन है, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उनमें सभी जो कार्बन है वो कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में, ये आप लोगों को बेसिकली बताना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है हमारे कंपाउंड्स को देखना स्टार्ट करते हैं। सो एज यू कैन सी द फर्स्ट कंपाउंड वी हैव इज दिस CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। सबसे पहली बात तो आपको कार्बन कितने नजर आ रहे हैं, तो एक कार्बन तो मुझे ये नजर आ रहा है और दूसरा कार्बन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन आपको बतानी है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, मैं आपको एक नॉर्मली स्क्रीन पे बता देती हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन कोई भी जो कार्बन है वो कौन कौन सी शो करता है, sp हाइब्रिडाइजेशन या sp3 पहले हम बता देते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करें और पाई बॉन्ड्स की बात करें तो कितने कितने प्रेजेंट होंगे। जैसे कि जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो यहाँ पे आपको बेसिकली 4 देखने को मिलेंगे और जो पाई बॉन्ड होंगे वो होंगे 0। इनके भी एग्जांपल्स भी मैं आपको बता दूंगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करो तो यहाँ पे पाई बॉन्ड किसी भी कार्बन को जिसको भी आप चूज करते हो तो यहाँ पे आपको एक पाई बॉन्ड भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब हो गया कि बाकी 3 जो है वो सिग्मा बॉन्ड होंगे। और sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो आपके 2 हो जाते हैं और 2 ही यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। इनके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हो जैसे कि इथेन, इथेन इसका एग्जाम्पल हुआ। एन जो वर्ड है आप हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम के लिए लगाते हो, sp2 के लिए आप इन वर्ड यूज करते हो, इन सफिक्स को यूज करते हो, और ये हो जाएगा जैसे इथाइन, तो आइन जो है वो आप हमेशा sp के लिए। अगर मैं यहाँ पे इनके एक्चुअल स्ट्रक्चर्स नहीं सिर्फ उन कार्बन को अगर रिप्रेजेंट करूं तो आपके कार्बन कार्बन के बीच में जो कि इथेन है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और बाकी जो 3 बॉन्ड्स है वो हाइड्रोजन के साथ कार्बन बना रहा होगा। इथेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और बाकी जो 2 वैलेंसीज हैं वो हाइड्रोजन फिलअप करेगा। और अगर इथाइन की बात करें तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और एक वैलेंसी जो बची वो हाइड्रोजन फिलअप करेगा। अब जो कि मैंने कहा कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है या कैसे है वो कैसे हम पता करेंगे, तो आप देख सकते हो कि अगर मैं इस कार्बन को चूज करती हूँ, इस वाले केस में इस कार्बन को हम चूज करें और इस केस में मान लो इस कार्बन को चूज करें, तो उसके अराउंड अब हमें क्या देखना है, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स। तो आप देख सकते हो ये सभी के सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं, चाहे वो कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हो। तो आप देख सकते हो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अगर इथीन की बात करें तो यहाँ पे कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2, और जो पहला बॉन्ड जो नीचे की तरफ होता है उसको बाय कन्वेंशन हम मान लेते हैं कि वो सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 3 सिग्मा बॉन्ड देख पा रहे हो, लेकिन साथ ही साथ एक पाई बॉन्ड भी है जिसके अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पे देखो एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, और ये जो 2 पाई बॉन्ड्स हैं ये अलग अलग है क्योंकि अलग अलग एक्सिस पे साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं। तो 2 यहाँ पे पाई बॉन्ड हो गए और 0 1 2 ये पाई बॉन्ड्स हो गए। हमेशा आप ध्यान रखना कि जो सिग्मा ओवरलैप है वो हमेशा ही कैसा होता है, हेड ऑन ओवरलैप। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 2 s ऑर्बिटल्स को दिखाती हूँ तो s ऑर्बिटल्स कुछ इस तरह से एक दूसरे के साथ ओवरलैप होंगे। अगर एक s और एक p ऑर्बिटल को दिखाती हूँ तो वो कुछ इस तरह से ओवरलैप होंगे, यानी कि उनके हेड्स जो हैं वो आपस में ओवरलैप हो रहे हैं। जबकि जो एक पाई ओवरलैप होता है वो कैसा होता है, साइड वाइज। साइड वाइज का मतलब हो गया कि अगर मान लो 2 लोग जो हैं वो कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाएं, ठीक है, कैसे, कंधे से कंधा मिला के, तो हम क्या कहेंगे भाई वो एक दूसरे के साइड साइड में है। इसी तरह से अगर ऑर्बिटल्स भी एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाएं, जो कि एस ऑर्बिटल में तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो सिमेट्रिकल होता है, बट जो पी ऑर्बिटल है उसके अंदर ये कंधे से कंधा मिला के किसी भी एक्सिस में प्रेजेंट हो सकते हैं। सो फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैंने वर्टिकल एक्सिस पे दिखाया, लेट्स कंसीडर इट एज वाई एक्सिस। तो आप हमेशा ध्यान रखना है जो भी मॉलिकुलर एक्सिस होता है, जो पूरा मॉलिक्यूल जिस एक्सिस में होता है ये उसके हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, चाहे कोई भी एक्सिस हो ये, तो ये आप क्या कहोगे, इसको कहोगे साइड वाइज ओवरलैप। ठीक है, तो ये तो थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि मेरे को देनी थी आपको sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन को लेके। ये सब के सब हाइब्रिडाइजेशन है,
एक बात मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि जो हाइब्रिडाइजेशन है उनके साथ में कुछ रेस्पेक्टिव शेप्स या ज्योमेट्रीज जो है वो एसोसिएटेड होती है। अगर कार्बन या कोई भी आपका एलिमेंट अगर sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है तो उसका शेप हमेशा ही टेट्राहेड्रल होगा। अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो प्लेनर शेप होगा। ये देखो ये 3D शेप है ना, यानी कि तीनों डायमेंशंस में, जबकि ये दोनों आपके जो है ये 2 डायमेंशंस में चलते हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ में ट्राइगोनल प्लेनर ये ज्योमेट्री एसोसिएटेड होती है, और sp के साथ में कौन सी एसोसिएटेड होती है? सो दैट इज लीनियर ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये दोनों तो 2 डायमेंशनल हो गए, जबकि टेट्राहेड्रल sp3 या फिर 3 डायमेंशनल है। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि हम इस तरह के क्वेश्चंस आगे भी देखने वाले हैं, तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। क्लियर? तो देखो अब यहाँ पे जो पहला हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछा है व्हाट आर द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स ऑफ ईच कार्बन एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो जो भी मेरे कार्बन है पहले मैं उन सभी को मार्क कर देती हूँ सभी एग्जांपल्स में। तो ये भी एक कार्बन नजर आ रहा है, ये भी एक कार्बन है, हालांकि इनको एक्सपैंड करके भी हम देखेंगे, बट फिलहाल के लिए इनको हम मेंशन कर देते हैं ताकि अलग से हाईलाइट हो जाए। ठीक है, अब देखो अगर आप फर्स्ट वाला एग्जांपल देखते हो, सो व्हाट आर द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स ऑफ ईच कार्बन। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन या तो sp हो सकती है, sp2 हो सकती है, या फिर sp3 हो सकती है। क्लियर? अब आपको नंबर ऑफ जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं या पाई बॉन्ड है उनको देखकर पहचानना है। तो देखो जो मेरा फर्स्ट एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, उसको मैं एक्सपैंड करके कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं, तो आप देख रहे हो CH2। ठीक है, जो भी हमने ऊपर देखा CH2 तो ये हो गया, उसके बाद में डबल बॉन्ड, तो आप ये देख रहे हो डबल बॉन्ड है, उसके बाद में C डबल बॉन्ड O, तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O। क्लियर है? स्ट्रक्चर समझ में आ गया? अब आप देख सकते हो कि जो हमारा पहला वाला कार्बन है उसमें कितने बॉन्ड्स हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। तो आप देखो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन के बीच में भी पहला बॉन्ड जैसे कि मैंने बताया था एक सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब सिर्फ एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, इसी तरह से ये वाला जो कार्बन है इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी सिर्फ जैसे अगर हम इस कार्बन की बात करें पहले कार्बन की, तो क्योंकि इसके साथ सिर्फ एक पाई बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो इसलिए आप इसको क्या उनसे कहोगे? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सिर्फ एक पाई बॉन्ड अगर होता था तो हम क्या बोलते थे उसको? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आप देख सकते हो। बट अगर किसी कार्बन के दोनों ही तरफ अगर आपको डबल बॉन्ड नजर आते हैं तो ऐसे में कितने पाई बॉन्ड्स हो गए? इसके पास 2 पाई बॉन्ड हो गए और 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। राइट? तो 2 पाई और 2 सिग्मा को तो हम क्या कहते थे? sp हाइब्रिडाइजेशन कहते थे। क्लियर है? तो देखो इस हिसाब से ये वाला जो मेरा कार्बन है, पहला वाला कार्बन, ये तो हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और जो दूसरा कार्बन है ये हो जाएगा sp हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर? चलिए, उसके बाद में अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं ये वाला, इसमें भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ CH3। तो देखो C ये हो गया, और उसके ऊपर कौन जुड़ा है? 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। क्लियर? उसके बाद में CH, तो ये है CH आ गया, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और CH, और इस कार्बन का एक डबल बॉन्ड भी है दूसरे कार्बन के साथ में, और उसके ऊपर है 2 सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें फिर से इनकी हाइब्रिडाइजेशन देखनी है। तो देखो इस कार्बन के साथ में मुझे 4 सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता था sp3 हाइब्रिडाइजेशन की 4 ऑर्बिटल्स, एक s का और 3 p के ऑर्बिटल मिलके 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, ये इसका मतलब हुआ। अब इस कार्बन के साथ देखो तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड तो ये रहा, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये रहा, तीसरा सिग्मा बॉन्ड ये रहा। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो गई? sp2, क्योंकि यहाँ पे एक ही सिंगल पाई बॉन्ड है। और अगर तीसरे वाले कार्बन को देखो तो इसके साथ एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और एक पाई बॉन्ड ये भी शेयर कर रहा है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो जाएगी? sp2। क्लियर? इसी तरह से अब हम थोड़ा सा फटाफट चलेंगे, अब हम डायरेक्टली देखेंगे सिर्फ पाई बॉन्ड्स को देखकर फटाफट से। तो ये जो तीसरा मेरा केस है, तीसरे केस में क्या है देख रहे हो आप? ये CO बॉन्ड है और उस साथ में CH3 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो देखो ये है मेरा C डबल बॉन्ड O, और ये किससे जुड़ा हुआ है? 2 CH3 ग्रुप से, जो कि जुड़े हुए हैं 3-3 कार्बन्स के साथ, 3-3 हाइड्रोजन के साथ में। ठीक है, अब अगेन आप देखते जाओ, अगर कोई पाई बॉन्ड नजर आता है तो ठीक है, अदरवाइज वो क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड, वो एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस कार्बन के ऊपर मुझे कोई भी पाई बॉन्ड नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इस पे मुझे सिर्फ एक पाई बॉन्ड नजर आ रहा है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इस कार्बन पे फिर मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा पाई बॉन्ड, तो ये हो गया sp3। ठीक है, इस तरह से आप फटाफट से चूज करोगे, सिर्फ आप फोकस करोगे किसके ऊपर? पाई बॉन्ड्स के ऊपर, और इस तरह से आप आंसर्स को निकालोगे।
अब जो तीसरा वाला मेरा सॉरी फोर्थ मेरा एग्जाम्पल है, उसमें आप देख रहे हो CH2 डबल बॉन्ड CH ठीक है, तो ये है CH2 डबल बॉन्ड, इस पे कौन लगा है CH, और फिर कौन लगा है C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूँ, हो सकता है समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, मैंने बराबर से नहीं लिखा, एक सेकेंड। तो ये हो गया मेरा C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, अगेन आप क्या करोगे, फोकस करोगे सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स के ऊपर, मेन फोकस पाई बॉन्ड पे रखो। तो इस कार्बन की अगर हम बात करें तो इसके साथ मुझे एक पाई बॉन्ड नजर आ रहा है, इसका मतलब हो गई sp2 हाइब्रिडाइजेशन। दूसरे कार्बन की बात करें तो इसके साथ भी मुझे एक ही पाई बॉन्ड नजर आ रहा है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जबकि इस कार्बन के साथ में मुझे एक ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है, तो ये हो गई sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब इसी तरह से C6H6 आप सभी जानते हो, C6H6 क्या होता है, बेंजीन को कहते हैं। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से होता है, फिफ्थ आपके पास में ये है, और इसमें किसी भी कार्बन को आप चूज करो, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं लाइन एंगल फॉर्मूला, जो कि इन्होंने यहाँ पे बना रखा है। तो अगर आप किसी भी कार्बन को चूज करते हो ना, एक उसके ऊपर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर कि कार्बन क्या होता है, टेट्रावेलेंट। ठीक है, इसका मतलब ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो अगर आपको कहीं पे भी एक बॉन्ड कम नजर आता है तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन उसको फिलफिल कर रहा है। जैसे कि अगर आप इस कार्बन को देखो तो यहाँ पे मुझे एक बॉन्ड इधर नजर आ रहा है, 2 बॉन्ड इधर नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब एक वैलेंसी तो अब भी खाली है, तो वो कौन फिल करेगा, वो करेगा एक हाइड्रोजन। ठीक है, अब आप किसी भी कार्बन को अगर बेंजीन के चूज करो तो सबके साथ में एक डबल बॉन्ड एसोसिएटेड है, इसका मतलब सभी के सभी कार्बन क्या हो गए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो बस आपको इस क्वेश्चन के लिए ध्यान क्या रखना है, आपको ये जो फिगर मैंने यहाँ पे दे रखा है इसको आपको अच्छे से देखना है, इसको अच्छे से आप लोग ध्यान रखो कि जो कार्बन है वो टेट्रावेलेंट हो सकता है, यानी कि ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है। अब ये 4 बॉन्ड कैसे कैसे बन सकते हैं, सिग्मा 4 हो पाई 0, सिग्मा 3 पाई 1, सिग्मा 2 पाई 2, यही 3 पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि सिग्मा जो है वो 1 हो और पाई जो है वो 3 हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। आप चाहे तो करके देख लेना, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, ऑक्टेट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और सिग्मा 0 हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहला बॉन्ड हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड होता है। क्लियर, चलो, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमने कुछ कुछ बेसिक चीजों को कवर किया है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसमें भी हम इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और प्रैक्टिस के साथ में देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।